नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इस वक्त राजस्थान की सियासत में गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा है। बताते चले कि पायलट और गहलोत की लड़ाई अब इस कदर आ गई है कि अब अनुमान ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी भी सचिन पायलट का स्वागत करने के लिए बिल्कुल ही तैयार है। बताते चले कि सचिन पायलट ने हाल में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा था, सूत्रों की माने तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने से मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सचिन पायलट का कहना था कि हर बार मुझे ही क्यों रोका जाता है, कभी कोई अशोक गहलोत को कुछ नहीं कहता। ये जो बयान थे, ये जो बोल थे, वो कहीं ना कहीं बगावत के सुर थे जो सचिन पायलट के अंदर से निकल रहे थे। सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो लगातार बगावती तेवर अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और जहां कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान में उनके लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। हाल में ही राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने हैं। साल के आखिर में राजस्थान का पासा पलट भी हो सकता है, क्योंकि एक और जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और आज ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। एक वक्त ऐसा था जब सिंधिया भी बीजेपी के खिलाफ बयान देते थे, बीजेपी के खिलाफ वो नारे लगाते थे, कई गंभीर आरोप नेताओं पर लगाते थे, लेकिन आज ही वो सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा हैं। ऐसे में अब पायलट पर भी यही अनुमान लगाए जा रहे हैं कि यह पायलट भी भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा हो सकते हैं। इस बीच बताते चले कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशोक गहलोत पर कई गंभीर भी आरोप लगाए और साथ ही जन संघर्ष यात्रा का ऐलान भी कर दिया। ये यात्रा कुछ ऐसी ही है जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी, या यूँ कहें कि ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 है, जो कि अजमेर में से निकाली जाएगी। अजमेर से यात्रा चालू होगी। बताते चले कि ये सचिन पायलट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं और लोगों से भी अपील की है। क्या अपील की है, सुनिए। के खिलाफ और मैं समझता हूँ इसमें सब वर्ग, सब धर्म, सब जाति के लोग जो बेहतर भविष्य की कल्पना करते हैं, जो बेहतर राजस्थान को बनाना चाहते हैं, वो सब हमारा सहयोग देंगे। और हमेशा जनप्रतिनिधि को जनता के बीच जाते रहना चाहिए और लोगों की आवाज़ सुनकर काम करना चाहिए। मेरी कोशिश रही है कि अपने पॉलिटिकल जीवन के अंदर हमेशा मैं लोगों से संपर्क बनाए रखूं, और ये क्योंकि आरपीसी का केंद्र है, शिक्षा का केंद्र है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का केंद्र है, इसमें हमेशा एक शिक्षा और एकेडमिक का केंद्र रहा है। और ये यात्रा यहाँ से निकलेगी, उम्मीद करता हूँ इसमें सब लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस यात्रा से अंत में हासिल हम ये करना चाहते हैं कि एक बेहतर व्यवस्था कायम हो। जो सिस्टम है, जो हमारा पूरा ढांचा है, उसमें जो कमियां हैं उसको ठीक कर सकें। और मैंने पहले भी कहा कई सभाओं में राजस्थान भर में कि छोटे मोटे अधिकारी कर्मचारी जिनको पकड़ा गया है, शायद ये सिलसिला वहाँ तक समाप्त हो गया, इसमें और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि सचमुच जो सरगना है, पहले कहा गया कि इसमें कोई अधिकारी, कोई नेता शामिल नहीं है, अब वो आरपीसी है, उनको अरेस्ट किया गया है, तो इसके अलावा और कहाँ जुड़े हैं, एक बहुत गहरी तफ्तीश करने की ज़रूरत है, ताकि भविष्य में लोगों को विश्वास रहे इस प्रकार के कोई वादे नहीं होंगे। और जिन नौजवानों के साथ ये प्रकरण हुआ, जहाँ पर पेपर लीक हुए, पेपर कैंसिल हुए, उन लोगों की हम बात सुनेंगे। आगे समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है, उनको कैसे हम मदद कर सकते हैं, तमाम मुद्दों को लेकर करप्शन। और मैंने बार बार कहा, वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो बिजली का हो, चाहे वो जमीन का हो, चाहे वो के घोटाले जिनका हमने आरोप लगाया था, उन आरोप पर लगाने के बाद आज तक कार्रवाई से नहीं हो पाई। बात सच है, कुछ भी कहे कोर्ट कचहरी में फंस गया, ये फंस गया, वो फंस गया, लेकिन प्रभावी कार्रवाई आज तक कोई नहीं है। इस मांग को लेकर मैंने अनशन किया जयपुर के अंदर, क्योंकि मैं चाहता था कि हमारी कथनी करने में फर्क ना पड़े। हम विपक्ष में जब सब साक्षी हम लोगों ने लगातार आरोप लगाए। आज भी हम कर्नाटक में चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि हमने कर्नाटक की भाजपा की भ्रष्ट सरकार पर आरोप लगाए, लोगों ने आरोपों को स्वीकार किया, इसलिए कांग्रेस पक्ष मतदान वहाँ पर। और राजस्थान में भी जब हम विपक्ष में थे, हमने लगातार कहा कि की सरकार में सारे काम भ्रष्टाचार हुआ है। इस बात को मैंने
तमाम कांग्रेस नेताओं ने बढ़ चढ़ कर बोला, लोगों ने हमारी बात पर यकीन किया। अरे फोन बंद कर भाई। सीट रह गई थी, उस हिसाब से बहुमत में आए और 100 सीट में ज़्यादा लोग जीतना सरकार में आए। लेकिन 4.5 साल बीतने के बाद भी जो कार्रवाई करी अभी भी चाहता हूँ कार्रवाई हो ताकि जो उन्होंने कहा उसको करके रहना सकते। लेकिन तो सुना आपने इस रिपोर्ट में कि सचिन पायलट ने कैसे आह्वान किया है और साथ ही साथ अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं आड़े हाथों लेने की कोशिश भी की है। बताते चले कि सचिन पायलट यहाँ लगातार अशोक गहलोत को खरी खोटी सुनाते हुए नज़र आ रहे थे। हाल में ही अगर यहाँ पर हम पोस्टर देखें, क्योंकि सचिन पायलट ने जन संघर्ष यात्रा का पोस्टर निकाला है, इस पोस्टर से सचिन पायलट के बगावती सुर साफ देखे जा सकते हैं। पोस्टर में 6 लोगों की तस्वीर है। अगर इसमें भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह और महात्मा गांधी को छोड़ दिया जाए तो सचिन पायलट के जो 3 मुख्य तस्वीर में जो चेहरे हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी। लेकिन इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे का कहीं नाम नहीं है। इसमें अगर बात करें यहाँ पर राहुल गांधी का कहीं नाम का जिक्र नहीं है, उनकी तस्वीर नहीं है। प्रियंका गांधी की कहीं तस्वीर नहीं है। एक सोनिया गांधी की तस्वीर है। अब वो तस्वीर क्या मायने उसके निकलते हैं, अलग अलग लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बताते चले कि सचिन पायलट के इस पोस्टर से साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी से धीरे धीरे वो कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही अब जो तस्वीर केवल एक जिसमें सोनिया गांधी नज़र आ रही हैं, जल्द ही वो भी जो तस्वीर है उस तस्वीर से वो भी दरकिनार हो सकती हैं। यानी कि यहाँ पर अगर सचिन पायलट के दिल की बात करें तो दिल से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब निकलती हुई नजर आ रही है। इस पूरे वाकये से ये ही साफ नजर आ रहा है। अगर बयान की बात करें सचिन पायलट की, तो सचिन पायलट ने साफ कहा था कि गहलोत वसुंधरा राजे को अपनी मंत्री के रूप में देखते हैं, वो सोनिया गांधी को मंत्री के रूप में नहीं देखते हैं, अपने आला कमान के रूप में नहीं देते हैं। अब इसके बारे में क्या गहलोत का कहना है, वो अपनी अपनी राय लोग दे रहे हैं। गहलोत का भी इस पे बयान सामने आया था और बताते चले कि सचिन ने साफ आरोप लगाया कि मुझे क्या क्या नहीं कहा गया, गद्दार कहा गया और कई दूसरे आरोप लगाए गए। और हाल में अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी एक और जहां राहुल गांधी की सांसदी चली गई और दूसरी ओर जहां एक के बाद एक मानहानि के मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, वहीं ये पार्टी टूटती बिखरती हुई नजर आ रही है। सचिन पायलट राजस्थान में काफ़ी प्रसिद्ध नेता हैं और एक युवा छवि के रूप में भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में पायलट अपने लिए एक विशेष पद की कामना करते हैं, यानी कि पायलट को यहाँ पर एक विशेष पद चाहिए जो उन्हें नहीं मिला है। ऐसे में वो पार्टी बनाने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर सचिन पायलट पार्टी बनाते हैं तो इस पे जो सबसे ज़्यादा इसमें फ़ायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि साम दाम दंड भेद की राजनीति खेलती है। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी सरकार बनाने के लिए किसी भी शख्स से किसी भी पार्टी से हाथ मिला सकती है, ऐसे में वो सचिन पायलट का अपनी पार्टी में स्वागत करेगी और सचिन पायलट से गठबंधन करने की कोशिश कर सकती है। हाल में ही चुनाव है राजस्थान में और सचिन पायलट की बात करें तो राज्य में इनका दबदबा देखने के लिए मिलता है। ऐसे में अशोक गहलोत भी उनके इस दबदबे को कम नहीं कर सकते हैं। अशोक गहलोत हालांकि वो एक एक्सपीरियंस के मुकाबले अगर करें तो एक बड़े नेता हैं, लेकिन सचिन पायलट मशहूर काफ़ी हैं और एक युवा चेहरा है। ऐसे में लोग जो हैं वो उनके साथ जाना पसंद करेंगे। ऐसे में ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है कि अब कैसे उन्हें सचिन पायलट के खेमे में अपनी सेंध लगानी है और कैसे वो इस जो सियासी गर्मा गर्मी इन दिनों कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही है वो इससे कैसे अपने लिए एक विशेष अवसर के रूप में देख सकते हैं। इन दिनों पार्टी में इस तरीके की बातें जो हैं वो चल रही हैं। साथ ही बताते चले कि एक और जहां राजस्थान में काफ़ी सालों से
दोनों मंत्रियों के बीच में गर्मी का माहौल रहता है, ऐसे में जो नागरिक हैं उनकी जो विकास है, जो राज्य का विकास है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। लगातार जो लोग हैं वो यही बात कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इसी तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाती रहेगी तो आखिर राज्य का कैसे विकास होगा। हालांकि अब देखना यह है कि साल के अंत में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो क्या एक बार फिर से वही दबदबा पार्टी का रहता है, कांग्रेस पार्टी का क्या वही जादू चलता है जो पहले चला था, और अगर ऐसा होता है तो क्या सोनिया गांधी अब इसमें सचिन पायलट का साथ देंगे। क्योंकि अगर पिछले चुनावों की बात करें तो पिछले चुनावों में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि सचिन पायलट को सीएम पद दिया जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ और उसका केवल एक कारण था क्योंकि एक अनुभवी नेता के रूप में अशोक गहलोत को देखा जा रहा था। इसलिए नेताओं ने सचिन पायलट को जैसे ही दरकिनार किया वैसे ही जो बगावती सुर थे पायलट के वो साफ दिखने लगे। लेकिन 5 साल बीत चुके हैं, 5 साल में कई उतार चढ़ाव आए पार्टी के लिए। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में कभी बहस हुई, कभी कहासुनी हुई, तो कभी दोनों एक साथ एक मंच पर भी नजर आए। अब ऐसे में 5 साल बाद जब सियासी रंग बदलेगा तो फिर इन दोनों ही नेताओं की क्या तस्वीर, क्या पहचान नजर आएगी, वो काफ़ी दिलचस्प होगा देखना। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहे नेक्स्ट टाइम।